आप बताइए, हमारे सभी भाइयों को पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास की नई कहानी आज त्रिपुरा लिख रहा है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यहां यह भी कहूंगा, देखो अभी कुछ देर बाद यहां अंधेरा हो जाएगा। अगर अंधेरे को ध्यान में रखकर उजाले का महत्व तो नहीं समझोगे तो राजनीति में हमेशा नुकसान में रहोगे। आपको अगर बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ सीपीएम की सरकार के भी दिन भी याद रखो। वो याद रखो, सीपीएम की सरकार मतलब बलात्कार, सीपीएम की सरकार मतलब बंद, सीपीएम की सरकार मतलब हड़ताल, सीपीएम की सरकार मतलब नारेबाजी, सीपीएम की सरकार यानी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय से लेवी लेना, सीपीएम की सरकार मतलब महीना चंदा इकट्ठा करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समाप्त करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब घर में घुसकर अपने विरोधियों की जीवन लीला समाप्त करना। यह होता था सीपीएम की सरकार। और बीजेपी की सरकार मतलब हाईवे, बीजेपी की सरकार मतलब इंटरनेट, बीजेपी की सरकार मतलब रेलवेज, बीजेपी की सरकार मतलब एयरवेज, बीजेपी की सरकार यानी हॉस्पिटल, बीजेपी की सरकार मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार। यह हमको समझना होगा। मित्रों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुर्दशा क्या थी? आप बताइए, आगजनी होती थी कि नहीं होती थी? सीपीएम के कार्यकर्ता आगजनी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? अपने विरोधियों की जान लेते थे कि नहीं लेते थे? मैं खुशी के साथ और दावे के साथ यह कह सकता हूं, जब से विप्लव देव और बाद में मानिक शाह की सरकार आई है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा की धरती पर नहीं हुआ है। यह मैं कह सकता हूं, एक भी पॉलिटिकल मर्डर। आपको इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, आज आपका इलाज प्रदेश में हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट के जमाने में टी गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक शाह की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम किया। ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि एक नेशनल हाईवे से हम 7 नेशनल हाईवे तक पहुंच गए। आज वर्क कल्चर वापस आ गया है और वर्क कल्चर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।